नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ डीजीसीए के रूल्स में बदलाव फाइनली आ गया है, सरकार ने इंटरवेन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन और डिलेट के चलते पूरे देश के अंदर हंगामा फैल चुका था। आपने मेरी शॉर्ट्स को भी इतना प्यार दिया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। साथियों अब देख लो, अब एक नई कहानी आई है सामने इस लेक्चर के अंदर, और अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी। फिलहाल इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स कि क्या वजह थी, क्यों इतना सारा तमाशा हुआ और किस तरह से ये ठीक हो सकता है जल्द से जल्द। साथ ही डीजीसीए ने भी क्या चीज विड्रॉ करी है, आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि कहानी शुरू हुई है मंगलवार के दिन से। आज चौथा दिन शुरू हो गया है जब इंडिगो की फ्लाइट्स के बीच में डिस्ट्रप्शंस देखने को मिला। खासकर वो फ्लाइटें जो दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, इन सब जगहों पे जा रही थी। बहुत कैंसिलेशन हुआ। मैंने आपको पर्सनल वीडियोस भी दिखाई दी लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पे मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे किसी शादी में हैदराबाद के अंदर, और वहां पे भी इतना हंगामा हुआ है क्योंकि रात की 11 बजे की फ्लाइट इन लोगों की सुबह 11 बजे हुई। हालांकि एक फ्रेंड जो दिल्ली से जा रहे थे वो तो बेचारे बिल्कुल ही नहीं जा पाए क्योंकि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब ऐसे में लोगों का फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पे था, किसी को कहीं जाना था। इसमें बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स ने भी इसमें वीडियो बनाई जो कि एयरपोर्ट पे फंस गए थे लाखों रुपए के इवेंट में। अब थोड़ा पहले समझते हैं कि कहानी थी क्या, क्यों ऐसा हुआ। तो साथियों आपको बताया था मैंने 30 नवंबर की कहानी, जब एयरबस के एक एयरक्राफ्ट A320, जिसको मैंने डिटेल से चर्चा करी थी उसके बारे में, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आया था जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन की सबसे ज्यादा फ्लाइट्स, मतलब 6000 विमानों को नीचे बुलाया था सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए। अब उसमें तो कुछ हफ्ते लगने ही थे, उसी बीच में एक डीजीसीए की गाइडलाइंस भी निकल के आ जाती है और मल्टीपल फैक्टर्स, इसमें क्रू के शॉर्टेजेस, पायलट की शॉर्टेजेस, सारा कुछ एक साथ हो गया और ये तमाशा हुआ। अब आप कहेंगे कि रीजंस तो आप बाद में बताइएगा, पहले आप ये बताइए कि पूरे विश्व भर में जो भी चीजें हुई हो उससे हमें मतलब नहीं है, इंडिगो का ही इतना बड़ा नाम क्यों आ गया पूरे में और कोई फ्लाइट्स का क्यों नहीं आया। साथियों बेसिक लेवल पे आप समझिए, इंडिगो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करे है भारत के अंदर। करीब 2200 फ्लाइट जो है वो डेली के हिसाब से इंडिगो की ही उड़ती हैं। अब ऐसे में सस्ता का कारण है और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब ऐसी चीजों में इंडिगो के अंदर, मतलब कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रप्शन होता है तो एक फ्लाइट जिसमें सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं वही तो अफेक्ट करेगी, उसी का ही नाम सबसे ज्यादा आएगा। इसलिए आप इंडिगो को समझिए। आइए अब समझते हैं कि क्या दिक्कतें थी, क्यों आखिरकार इंडिगो ने डिले और कैंसिल करी फ्लाइट्स को। क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने की बातें हैं, 600 से अधिक फ्लाइट से सब कुछ खत्म, कैंसिल होने की बात है। और इतना बड़ा हंगामा मच रहा है जिसमें कहीं पे किसी बच्ची का जो है पीरियड्स आ रहे थे, उसको उसके पैड नहीं प्रोवाइड करा, उसको लेके हंगामा, और एयरपोर्ट पे तमाशा तरह के हंगामे चल रहे थे। लोग काफी फ्रस्ट्रेट थे। आइए समझते हैं पहले वजह क्या थी। सबसे पहले आप समझिएगा, नए जो पायलट ड्यूटी और क्रू रेस्ट के रूल्स आए, इन्होंने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करी। बात क्या थी कि 1 नवंबर से बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी डीजीसीए की तरफ से। डीजीसीए क्या है पहले आप जान लीजिए ताकि हम आपको आगे भी चीजें बता सकें, ठीक है। तो डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या होता है ये भारत की प्राइमरीली रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन को सब कुछ देखती है, जैसे कि सेफ्टी इंश्योर करना पैसेंजर्स के साथ में, एक स्टैंडर्ड्स को सेट करना, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रॉपर एटीएस को रेगुलेट करना विद इन एंड टू फ्रॉम इंडिया से। इसके अलावा जो भी पायलट्स के लाइसेंसेस हैं उनको हैंडल करना, इंजीनियर्स के लाइसेंसेस को हैंडल करना, इन्वेस्टिगेट करना इंसिडेंसेस को, और कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो डीजीसीए का बहुत सारे रोल होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। अब समझिए, इन्होंने एक नए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और रूल्स लेकर आए थे जो कि 1 नवंबर से लागू हो रहे थे अंडर द फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है FDTL के तहत। इसमें क्या था कि अब जो है एक्चुअली में आपने सुना होगा कई बार, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर फ्लाइंग बीच भी रहते गौरव तरेजा, उन्होंने भी इस इशू को रेस किया था कि फ्लाइट्स के अंदर
पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, तो इनका जो पायलट्स का रेस्ट टाइम था इसको भी बढ़ा दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पे लिमिट्स जो थी नाइट फ्लाइंग में, रात में उड़ाने को प्लेन को लेके उस पे और ड्यूटी आवर्स पे लेके कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई थी, और नाइट जो लैंडिंग्स थी पर वीक वो भी काफी ज्यादा कम कर दी गई थी। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अब इतना स्ट्रिक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम शॉर्ट कम है, अब उतने ही पायलट्स उनको कम चीजें करनी है, तो जो बाकी फ्लाइट्स है उनमें डिस्ट्रप्शंस तो आ ही जाएंगे ना। तो इसके अलावा इसी की वजह से क्या हुआ कि सारे पायलट्स, मतलब काफी सारे पायलट्स और क्रू मेंबर्स जो हैं, जो पहले फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स में उड़ा करते थे या नाइट शिफ्ट दिया करते थे, वो सब नहीं कर पाने लग गए क्योंकि रूल्स ऐसे आ गए थे नए नॉर्म्स के तहत। तो इससे क्या हुआ कि क्रू की शॉर्टेज, अब स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे होगा, उसकी शॉर्टेज देखने को मिली। अब क्या हुआ, इंडिगो आपको मैंने बताया वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयर नेटवर्क है पूरे भारत के अंदर, इतना ज्यादा यूटिलाइज करता है एयरक्राफ्ट को, इसमें लेट नाइट भी करवाता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट भी। आप डालो फ्लाइट कहीं से कहीं जाने की, आपको पहले इंडिगो ही इंडिगो दिख जाएगा, है ना। और अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से एलिजिबल क्रू की एयरलाइन को बहुत सारी दिक्कतें झेलने को मिली स्टाफिंग को लेके, समझ रहे हो, और फिर जिससे वजह से कैंसिलेशन करना पड़ा। अच्छा, आपको मैंने वो तो बताया था, पहला जो A320 जो कि एयरबस का है, इस एयरक्राफ्ट में इशू तो ऑलरेडी चल रहे थे जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर ही लिया गया था। मैंने अपने फ्रेंड की फ्लाइट का नंबर भी चेक किया था, 6E6166 था, वो भी एयरबस का A320 ही एयरक्राफ्ट था। तो जब ये वाला एयरक्राफ्ट ऑलरेडी सबके सब कुछ नए एयरक्राफ्ट में तो 2 घंटे में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जा रहा है, पुराने एयरक्राफ्ट में कुछ हार्डवेयर में चेंज करके तब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो ये सारे इश्यूज की वजह से एयरक्राफ्ट में भी कमी देखने को मिली। दूसरा रीजन ये हो गया, आप कंबाइनिंग रीजन समझते चलेगा। तीसरा, पुअर प्लानिंग और शेड्यूलिंग प्लस विंटर और हाई ट्रैवल डिमांड सीजन। अब देखो इस समय क्या है कि विंटर सीजन में लोग बहुत जगह पे घूमने का प्लान बनाते हैं, बहुत ही खुशनुमा और बढ़िया सीजन होता है ये, और इंडिगो ने अपना फ्लाइट शेड्यूल रिसेंटली एक्सपैंड भी किया था विंटर के हिसाब से, है ना। बट अब क्या हुआ कि इंडिगो को जो लगा था कि इतने नहीं आएंगे, इतना नहीं बढ़ेगा हमारे ऊपर प्रेशर, लेकिन वो सारा कुछ मिस कैलकुलेशन हो गया। नए ड्यूटी रूल के साथ फ्लीट के अब कमी थी फ्लाइट की भी, उनके साथ में ये इतना जो उन्होंने अपना काम बढ़ा लिया था, जैसे कहते काम बहुत बढ़ा लिया, अब स्टाफ भी चला गया और लो जिस मशीन से काम होना था वो मशीन भी नहीं है, तो यहाँ पे हो गई बहुत बड़ी मुसीबत। और विंटर ट्रैवल के टाइम पे आप जानते हो हॉलीडे ट्रैवल होता है, वेडिंग्स होती है, कितनी शादियां होती है, जिन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ वो लोग खुद ही शादी में जा रहे थे, तो शादियों में लोग इधर से उधर जाते हैं, तो डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसे टाइम पे टाइट शेड्यूल हो जाना मतलब दिक्कतों का कारण, ठीक है। उसके बाद चौथा कारण समझिए, क्रू पोचिंग बाय अदर एयरलाइंस एंड एट्रिशन प्रेशर। क्या हुआ, रिपोर्ट्स की माने तो कुछ क्रू की शॉर्टेज इस वजह से भी है क्योंकि दूसरी एयरलाइंस की वजह से भी शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि रिक्रूटमेंट चल रही है पूरे देश के अंदर, और इससे क्या है कि पायलट्स यहां से हायर करे जा रहे हैं दूसरी एयरलाइंस के द्वारा, तो वो छोड़ के दूसरी एयरलाइंस के चक्कर में थे, तो यहां से भी कुछ कमी देखने को मिली। तो यहाँ एक कोई कारण नहीं इंडिगो के अंदर इतना बड़ा तमाशा होने के, कोलैप्स जो ऑपरेशन में हुआ इसके कई सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए कायदे से। अब लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों ने बहुत गंदी तरीके से झेला दोस्तों, इसमें घंटों घंटों तक खड़े रहे, वो लोग बैठे रहे एयरपोर्ट पे, बहुत ज्यादा परेशान हुए, झेल गए सारी रात, कुछ के साथ कोई दिक्कत, कुछ के साथ कोई दिक्कत, दुनिया भर के तमाशे लोगों के साथ देखने को मिले। अच्छा, फिर देखा गया कि आज सुबह इंडिगो ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी इतने बुरे ड्रामा होने का, और कहा कि भैया हम अपनी गलती मानते हैं, एक्सट्रीमली ट्रूली सॉरी है हम इस चीज को लेके, ठीक है। अब क्या हुआ कि डीजीसी, अब जानते हो देश के अंदर पुतिन आए हुए हैं, इतना सारा डिस्ट्रप्शन, सारी नौटंकी होना, तो सरकार ने इंटरवेन किया और डीजीसी ने कुछ इमरजेंसी इंटरवेंशन के तौर पे कुछ चीजों में बदलाव लाया। बदलाव ये लाया भैया, इन्होंने अब टेम्परेरी बेसिस पे जो नए वाले पायलट के रेस्ट रूल थे कि 48 घंटे का रेस्ट और ये दुनिया भर का, इन सबको टेम्परेरी यहाँ पर रोक दिया है। कहा है ठीक है, जो रेस्टिंग आवर्स थे उसमें थोड़ा रोक लगाई है, रेस्ट्रिक्शन नाइट ड्यूटी पे भी थोड़ा, यहाँ पे जो जितना भी कुछ था ना, मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स वगैरह जो भी चीजें थी उन सबको टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया है। इंडिगो को अलाउ करा है कि आप पुराने जो नॉर्म्स चलते चले आ रहे थे प्लीज आप उनको फॉलो करिए, और एयरलाइन को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप
जो है अपने हिसाब से पायलट्स को जैसे चाहिए वैसे रोस्टर उनका बना दीजिए। तो ये इमरजेंसी में वेवर इसलिए दिया गया है ताकि ऑपरेशंस जितनी आफत आ गई स्टेबलाइज हो जाए, आगे और कोई नाटक ना हो और जो बैकलॉग है, जो फ्लाइट डिस्टर्ब हो चुकी है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। अब यहाँ समझिए क्यों डीजीसीए ने एक्सट्रीम स्टेप लिए। देखो इंडिगो की बात करें तो 60% से ज्यादा डोमेस्टिक एविएशन को ये कंट्रोल करता है। और आपको बताऊं कि जो इनका वन टाइम ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं ना तो इनका जो चलता है वो 80% से ऊपर होता है। कोई डिले की अगर बात करूं तो 35% तक गिर गया था, बिल्कुल चौपट कोलैप्स होने तक की नौटंकी आ गई थी। ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर वहां लोगों की भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। मैं आपको उसका जो मैं बता रही हूँ मेरे जानने वाले का, उनको तो समझिए रात में मतलब कोई इंटीमेशन ही नहीं था। जब खोला चेक किया गया देखा कुछ डिले दिखा रहा है, फिर वो एयरपोर्ट रात में 2 बजे पहुंच गए और 2 बजे से डिले होते 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 रात में सुबह के 11 बजे फ्लाइट आई। आप सोचिए कैसे ही नहीं आदमी इरिटेट होगा। उसके बाद टिकट के प्राइस स्काई रॉकेट पहुंच गए थे। मतलब समझिए लोग अगर सोचें कि चलो यहां से कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, मैं किसी और फ्लाइट को बुक कर लूं, तो 1-1 लाख रुपए तक टिकट के प्राइस पहुंच गए और ऊपर से कोई दूसरी फ्लाइट अवेलेबल भी नहीं थी। गुस्सा लोगों का मार चरम सीमा पे। और आप समझो इस टाइम पे जब हम इतने विश्व के ग्लोबल लीडर को जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं, उस टाइम पे ग्लोबल एम्बैरेसमेंट ही तो है। इतना बड़ा देश इतनी बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है, उसकी सबसे बड़ी एयरलाइन, बाप रे बाप। तो अब एक मैं वीडियो डेडिकेटेड बताऊंगी जो कि अगली वीडियो आने वाली है उसमें, क्योंकि इसके साथ एकदम घपड़ घपड़ हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो डीजीसीए ने क्या नॉर्म्स रखे हैं, बहुत डिटेल से आपको जानने भी चाहिए। इस वाले लेक्चर में मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि हाँ ये आप समझ लो कि अगर ऐसा होता है, अगर फ्लाइट को कोई दिक्कत होती है तो आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है, आपको फुल रिफंड मिलेगा बिना किसी पेनाल्टी के। आपकी फ्लाइट अगर डिले होती है 3 घंटे से ज्यादा तो आप चूज कर सकते हो उसको कैंसिल करना, आपको फुली रिफंड मिलेगा फ्लाइट की तरफ से। अगर डिले की वजह से ओवरनाइट वेट करना पड़ता है आपको, तो आपको इंडिगो या कोई भी एयरलाइन जो है वो होटल और फूड और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके देगी। अगर डिले 6 घंटे से ज्यादा होता है तो आप रीशेड्यूल या रिफंड कर सकते हो फ्री में। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बना दिया, लॉन्ग में मैं एक वीडियो जरूर आपके लिए लेकर अभी आती हूँ। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि किसी मना कर दिया इंडिगो ने बेनिफिट्स देने से, तो आप डीजीसीए कार्ड सेक्शन 3 के तहत, है ना, यहाँ पे इस रूल के तहत आप स्टाफ से इन चीजों को मांग सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो एयर सेवा ऐप पे, या फिर टैग कर सकते हो डीजीसीए इंडिया को ट्विटर के ऊपर। फटाफट क्राइसिस के टाइम पे तो बहुत तेज ट्विटर पे काम करता है। और बोर्डिंग पास प्लस स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, जो भी आपने खर्चा करा उसकी रिसीट अपने पास रखिएगा। डीजीसीए यूजुअली फोर्स करता है एयरलाइंस को कि वो कंप्लाई करे। आई होप आपको सारी डिटेल से समझ में आ गई होगी कि रायता सॉल्व हो सकता है। 10 फरवरी से बाकी कह रहे हैं कि वो सब चीजें फिर से लागू होंगी, अभी फिलहाल तो इन्होंने वापस ले लिया। आप भी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। बाकी ज्वाइन करिए, सॉरी सब्सक्राइब करिए चैनल को, भैया 2 लाख सब्सक्राइबर करने हैं तो प्लीज जल्दी से वायरल करिए मुझको, बहुत टाइम हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो स्कैन करके क्यूआर को आप मुझे डोनेट कर सकते हैं सिर्फ आईएएस को। साथ में 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ आईएएस सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए ताकि मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।